हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मिराकल कोचिंग सेंटर में। आपका अपना यूट्यूब चैनल मिराकल कोचिंग सेंटर। आज हम इस वीडियो पार्ट में देखेंगे हिस्ट्री के चौथे अध्याय भारत में राष्ट्रवाद के वीवीआई ऑब्जेक्टिव को, जो आपके 2023 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप सब जरूर इस वीडियो को पूरा देखिए और सुनिए और इसको याद रखने का प्रयास कीजिए। आपके 2023 मैट्रिक के एग्ज़ाम में आने वाले संभावित क्वेश्चन हैं। तो चलिए अब हम क्लास को शुरू करते हैं। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर किया कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताया कीजिए कि आपको क्लास कैसा लगा है। तो चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कहता आपको, वेदों की और लौटो नारा किसने दिया? वेदों की और लौटो नारा किसने दिया? रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, इनमें से कोई नहीं। तो किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती। तो ऑप्शन नंबर सी क्या आ जाएगा आपका? सही हो जाएगा। आगे देखिए, कहता है टीपू सुल्तान शासक थे। टीपू सुल्तान शासक थे मैसूर के, शिमला का, कश्मीर का, इनमें से कोई नहीं। तो टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे? मैसूर के शासक थे। ऑप्शन नंबर ए क्या आ जाएगा? मैसूर सही हो जाएगा। आगे देखिए, कहता है जलियांवाला हत्याकांड बाग कब हुआ था? जलियांवाला हत्याकांड जो है वो कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को, 14 अप्रैल 1919 को, 15 अप्रैल 1919 को, 16 अप्रैल 1919 को। तो जलियांवाला हत्याकांड जो है वो आपको 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए क्या आ जाएगा? 13 अप्रैल 1919 सही हो जाएगा। कहता है सविनय अवज्ञा आंदोलन किस यात्रा से शुरू हुआ? सविनय अवज्ञा आंदोलन किस यात्रा से शुरू हुआ? 1920 भुज, 1930 अहमदाबाद, 1930 डांडी, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर आपका जो है सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी डांडी 1930 सही हो जाएगा। आगे देखिए, आगे कहता है आपको गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की? गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की? 1895 में, 1915 में, 1916 में। तो कब की थी? 1916 ईस्वी में की थी। ठीक है, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की थी? 1916 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी क्या आ जाएगा? सही हो जाएगा। आगे देखिए, कहता है ब्राह्मण समाज की स्थापना किसने की थी? ब्राह्मण समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस। तो किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने किया था। ऑप्शन नंबर ए क्या आ जाएगा? सही हो जाएगा। आगे देखिए, कहता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885 में, 1890 में, 1895 में, 1900 में। तो कब हुई थी? 1885 में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए क्या आ जाएगा? सही हो जाएगा। आगे देखिए, कहता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? ए.ओ. ह्यूम ने, लिटन ने, रिपन ने, गोलवलकर ने। तो किसने किया था? ए.ओ. ह्यूमन ने किया था। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आगे देखिए, कहता है आपको भारतीय राष्ट्रवाद के उद्देश्य का सबसे प्रमुख क्या था? कारण क्या था? भारतीय राष्ट्रवाद के उद्देश्य का सबसे प्रमुख कारण क्या था? अंग्रेजी शासक के विरुद्ध असंतोष, हत्या, साहित्य एवं समाज पत्रों का प्रकाशन, भारत का राजनीतिक एकीकरण, भारत का प्रशासनिक एकीकरण। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका
अंग्रेजी शासक के विरुद्ध संतोष। ये क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। आगे देखिए, कहता है जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने केयर ए हिंदी की उपाधि लौटा दिया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने केयर ए हिंदी की उपाधि लौटा दिया था। बाल गंगाधर तिलक ने, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने, गांधी जी ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो किसने किया था, गांधी जी ने। ऑप्शन नंबर सी क्या आ जाएगा, गांधी जी सही हो जाएगा। आगे देखिए, कहता है आर्स एक्ट किसने लागू किया था। आर्स एक्ट किसने लागू किया था। लडहोजी ने, कैंगिंग ने, लीटन ने, रिपन ने। किसने किया था, लीटन ने किया था। ऑप्शन नंबर सी क्या आ जाएगा, लीटन सही हो जाएगा। कहता है मोहम्मद अली जिन्न ने अपनी 14 सूत्री मांग किस वर्ष प्रस्तुत की थी। मोहम्मद अली जिन्न ने अपनी 14 सूत्री मांग किस वर्ष प्रस्तुत की थी। 1928 में, 1929 में, 1930 में, 1940 में। कब की थी, 1930 में। ऑप्शन नंबर 1930 में, 1929 में। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका, 1929 सही हो जाएगा। आगे देखिए, कहता है मैक्कोडाउन ने सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा किस वर्ष की थी। मैक्डोनाल्ड ने सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा किस वर्ष की थी। 1930 में, 1931 में, 1932 में, 1935 में। तो कब की थी, 1932 में की थी। ऑप्शन नंबर सी क्या आ जाएगा, सही हो जाएगा। आगे देखिए, कहता है टाटा भगत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। टाना भगत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। एल लूरी सीताराम राजू ने, जतार भगत ने, गुंदाधुर ने, एम एन राय ने। तो किसने किया था, जतारा भगत ने किया था। जतारा भगत ने। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, जतारा भगत सही हो जाएगा। ठीक है, टाना भगत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, जतारा भगत ने किया था। आगे देखिए, कहता है खोंड विद्रोह कहाँ और कब हुआ था। खांड विद्रोह कहाँ और कब हुआ था। खांड विद्रोह जो है, ये खोंड विद्रोह आपको कहाँ और कब हुआ था। बिहार में 1910 में हुआ था, उड़ीसा में 1914 में हुआ था, छोटा नागपुर 1917 में हुआ था, पश्चिम बंगाल 1919 में हुआ था। तो कहाँ हुआ था, उड़ीसा में हुआ था 1914 में। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे देखिए, कहता है 1921 का मोपला विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था। 1921 का मोपला विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था। एल लूरी सीताराम राजू, जतारा भगत, गुंदाधुर, अली मुसलियार। किसके थी में हुआ था, तो अली मुसलियार से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। 1921 का मोपला विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था, अली मुसलियार की। ठीक है, आगे देखिए, कहता है रोलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ। रोलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ। 1911 में, 1919 में, 1935 में, 1947 में। तो कब हुआ था, 1919 में। ऑप्शन नंबर बी क्या आ जाएगा आपका, 1919 सही हो जाएगा। आगे देखिए, कहता है रोलेट कानून किस उद्देश्य से बनाया गया। रोलेट कानून किस उद्देश्य से बनाया गया।
सरकारी नौकरियों में प्रवेश के लिए, शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश के लिए, कालाबाजारी रोकने के लिए, क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए। तो क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए आपका ऑप्शन नंबर डी क्या आ जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। कहता है आपको अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कहाँ और कब हुआ। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कहाँ और कब हुआ। बिहटा 1928 में, सोनपुर 1929 में, लखनऊ 1936 में, पटना 1937 में। तो कहाँ हुआ था, लखनऊ में हुआ था 1936 में। ऑप्शन नंबर सी क्या आ जाएगा, लखनऊ सही हो जाएगा। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कहाँ और कब हुआ था, लखनऊ में 1936 में हुआ था। कहता है गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की। गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की। ठीक है, गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की। तो गुरदयाल सिंह 1916 में किया था, चंद्रशेखर आजाद 1920 में किया, लाल हरदयाल 1913 में किया, सोहन सिंह भाखन 1938 में किया। तो कौन किया था, लाल हरदयाल 1913 में किया था। ऑप्शन नंबर सी क्या आ जाएगा, लाल हरदयाल 1913 सही हो जाएगा। आगे देखिए, कहता है स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे। स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे। मोतीलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक, चित्तरंजन दास, एनी बेसेंट। कौन थे, तो चित्तरंजन दास। ऑप्शन नंबर सी क्या आ जाएगा आपका, चित्तरंजन दास सही हो जाएगा। आगे देखिए, कहता है आपको कॉमन बिल तथा न्यू इंडिया का प्रकाशन किसने किया। कॉमन बिल तथा न्यू इंडिया का प्रकाशन किसने किया। एनी बेसेंट ने, वल्लभ भाई पटेल ने, महात्मा गांधी ने, बाल गंगाधर तिलक ने। तो किसने किया था, एनी बेसेंट ने किया था। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका, एनी बेसेंट सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, कहता है आपको जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था। हंटर समिति, डायर समिति, मॉन्टेग्य समिति, चेम्सफोर्ड समिति। तो किसने किया था, हंटर समिति का किया था। ऑप्शन नंबर ए क्या आ जाएगा आपका, हंटर समिति सही हो जाएगा। आगे देखिए, कहता है 1915 में काबुल में भारत की अस्थाई सरकार का अध्यक्ष किसे बनाया गया था। 1915 में काबुल में भारत की अस्थाई सरकार का अध्यक्ष किसे बनाया गया था। बरकतुल्लाह को, महेंद्र प्रताप को, लाल हरदयाल को, इनमें से कोई नहीं। तो किसे बनाया गया था, महेंद्र प्रताप को। ऑप्शन नंबर बी क्या आ जाएगा आपका, महेंद्र प्रताप सही हो जाएगा। आगे देखिए, कहता है बंगाल विभाजन के परिणाम स्वरूप किस आंदोलन की शुरुआत हुई। बंगाल विभाजन के परिणाम स्वरूप किस आंदोलन की शुरुआत हुई। असहयोग आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। तो क्या हुआ था, स्वदेशी आंदोलन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या आ जाएगा आपको, स्वदेशी आंदोलन सही हो जाएगा। आगे देखिए, कहता है मुंबई में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना कब हुई। मुंबई में कांग्रेस समाज दल की स्थापना कब हुई। 1933 में, 1934 में, 1935 में, 1926 में। तो कब हुई थी, 1934 में। ऑप्शन नंबर बी क्या आ जाएगा, सही हो जाएगा। आगे देखिए, कहता है किसने 1920 ईस्वी में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की। किसने 1920 में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की।
लाल लाजपत राय, M.N. जोशी, सत्यभक्त, M.N. राय। किसने किया था? M.N. राय ने किया था। ऑप्शन नंबर डी क्या आ जाएगा आपका? सही हो जाएगा। आगे देखिए, कहता है 1932 में पाना समझौता किसके बीच हुआ? 1932 में पाना समझौता किसके बीच हुआ? गांधी और अंबेडकर में, गांधी और जिन में, परिवर्तनवादी और अपरिवर्तनवादी में, इनमें से कोई नहीं। तो किस में हुआ था? गांधी और अंबेडकर में। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। 1932 में पाना समझौता किसके बीच हुआ था? गांधी और अंबेडकर में। ठीक है, कहता है आगे क्वेश्चन आपका, कहता है किस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों को पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया? किस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों को पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया? 1909, 1010, 1926, 1935। तो कब किया गया था? 1909 में। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? 1909 सही हो जाएगा। आगे देखिए, कहता है आपको किस समझौता को दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है? कहता है किस समझौता को दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है? गांधी इरविन समझौता, गांधी अंबेडकर समझौता, कांग्रेस लीग समझौता, कांग्रेस समाजवादी समझौता। तो किससे जाना जाता है? गांधी इरविन समझौता। ऑप्शन नंबर ए क्या आ जाएगा आपका? सही हो जाएगा। आगे देखिए, कहता है गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था? गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था? अहमदाबाद में, बरदौली में, चंपारण में, खेड़ा में। तो कहाँ किया था? चंपारण में। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? चंपारण सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? चंपारण सही हो जाएगा। आगे देखिए, कहता है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? 1925, 1920, 1930, 1922। तो कब हुई थी? 1920 में। ऑप्शन नंबर बी क्या आ जाएगा आपका? सही हो जाएगा। आगे देखिए, कहता है बिहार समाजवादी दल की स्थापना किसने की थी? बिहार समाजवादी दल की स्थापना किसने की थी? जयप्रकाश नारायण, राजेंद्र प्रसाद, श्री कृष्ण सिंह, विनोबा भावे। तो किसने किया था? जयप्रकाश नारायण ने। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण। कहता है 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन किसके समय में हुआ? 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन किसके समय में हुआ? लॉर्ड कर्जन के, लॉर्ड रिवन के, लॉर्ड लिटन के, लॉर्ड डलहौजी के। तो लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आगे देखिए, कहता है इनमें से किसे बादशाह खान या सीमांत गांधी कहा जाता है? इनमें से किसे बादशाह खान या सीमांत गांधी कहा जाता है? महात्मा गांधी को, आगा खान को, खान अब्दुल गफूर खान को, सैयद अहमद को। तो किसको कहा जाता है? खान अब्दुल गफूर खान को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी क्या आ जाएगा आपका? सही हो जाएगा। कहता है बादशाह खान या सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? खान अब्दुल गफूर खान को कहा जाता है। आगे देखिए, कहता है लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? 1916 में, 1918 में, 1920 में, 1922 में। तो कब हुआ था? 1916 में। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आगे देखिए, कहता है आपको तुर्की में खिलाफत का पद किस वर्ष समाप्त किया गया? तुर्की में खिलाफत का पद किस वर्ष समाप्त किया गया? 1920 में, 1922 में, 1924 में, 1930 में। तो
1924 में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी क्या आ जाएगा, सही हो जाएगा। कहता है कांग्रेस ने किस तिथि को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाया? कांग्रेस ने किस तिथि को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाया? 31 दिसंबर 1929 को, 26 जनवरी 1930 को, 22 मार्च 1930 को, मार्च 1932 को। तो कब मनाया था? 26 जनवरी 1930 को। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। आगे देखिए, कहता है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना कब हुई थी? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना कब हुई थी? 1927 में, 1928 में, 1926 में, 1929 में। तो कब हुई थी? 1928 में। ऑप्शन नंबर बी क्या आ जाएगा, सही हो जाएगा। आगे देखिए, कहता अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 1936 में कहाँ हुआ था? अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 1936 में कहाँ हुआ था? बम्बई में, इलाहाबाद में, पटना में, लखनऊ में। तो कहाँ हुआ था? लखनऊ में। ऑप्शन नंबर डी क्या आ जाएगा, लखनऊ, सही हो जाएगा। कहता है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई? 1885 में, 1905 में, 1906 में, 1911 में। तो 1906 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी क्या आ जाएगा, सही हो जाएगा। कहता है हिंदू महासभा की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई? हिंदू महासभा की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई? 1875 दयानंद सरस्वती के द्वारा, 1915 मदन मोहन मालवीय के द्वारा, 1923 लाला लालचंद के द्वारा, 1925 केवी हेडगेवार के द्वारा। तो किसके द्वारा किया गया था? 1915 में मदन मोहन मालवीय के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी क्या आ जाएगा, सही हो जाएगा। आगे देखिए, कहता गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? मोतीलाल नेहरू ने, लाला लाजपत राय ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने, गोपाल कृष्ण गोखले ने। तो किसने दिया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। ऑप्शन नंबर सी क्या आ जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर, सही हो जाएगा। कहता है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने, महात्मा गांधी ने, सुभाष चंद्र बोस ने, जयप्रकाश नारायण ने। तो किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने किया था। ऑप्शन नंबर सी क्या आ जाएगा, सही हो जाएगा। कहता है नमक कानून कब भंग हुआ? नमक कानून कब भंग हुआ? 5 अप्रैल 1930 को, 6 अप्रैल 1930 को, 7 अप्रैल 1930 को, 8 अप्रैल 1930 को। तो कब किया गया था? 6 अप्रैल 1930 को किया गया था। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। कहता है किसान दिवस किस दिन मनाया गया? किसान दिवस किस दिन मनाया गया? 1 सितंबर 1936 को, 2 सितंबर 1937 को, 1 सितंबर 1938 को, 2 सितंबर 1939 को। तो कब मनाया गया था? 1 सितंबर 1936 को। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। कहता है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल, लाला लाजपत राय, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू। तो लाला लाजपत राय थे। ऑप्शन नंबर बी क्या आ जाएगा, सही हो जाएगा। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय थे। कहता है गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र में भेजे जाते थे? गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र में भेजे जाते थे? पूर्वी क्षेत्र में, उत्तरी क्षेत्र में, दक्षिणी क्षेत्र में, पश्चिमी क्षेत्र में। तो किस क्षेत्र में भेजे जाते थे? पश्चिमी क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर सी क्या आ जाएगा आपका, सही हो जाएगा। आगे देखिए, कहता है नेहरू रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत किया गया? नेहरू रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत किया गया? 1937 में, 1938 में,
1929 में, 1931 में। तो कब किया गया? 1929 में। ऑप्शन नंबर सी क्या आ जाएगा? सही हो जाएगा। आगे देखिए, कहता है गांधी जी ने सर्वप्रथम किस अंग्रेजी नीति का विरोध किया? गांधी जी ने सर्वप्रथम किस अंग्रेजी नीति का विरोध किया? नस्लवाद, राजस्व, प्रेस, शिक्षा। तो नस्लवाद का किया था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कहता है चौरी चौरा वर्तमान भारत के किस राज्य में स्थित है? चौरी चौरा वर्तमान भारत के किस राज्य में स्थित है? बिहार में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में। तो कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी क्या आ जाएगा? उत्तर प्रदेश सही हो जाएगा। कहता है महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का संपादन किया? महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का संपादन किया? केसरी का, मराठी का, यंग इंडिया का, बंगाली का। तो किसका किया था? यंग इंडिया का। ऑप्शन नंबर सी क्या आ जाएगा? यंग इंडिया सही हो जाएगा। आगे देखिए, कहता है गांधी जी ने डांडी यात्रा किस तिथि को आरंभ की? गांधी जी ने डांडी यात्रा किस तिथि को आरंभ की? 26 जनवरी 1930 को, 12 फरवरी 1930 को, 12 मार्च 1930 को, 12 अप्रैल 1930 को। तो कब किया था? 12 मार्च 1930 को। ऑप्शन नंबर सी क्या आ जाएगा आपका? 12 मार्च 1930 सही हो जाएगा। कहता है अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? अब्दुल लतीफ ने, आगा खां ने, हैदर अहमद खां ने, समी उल्लाह खां ने। किसने किया था? हैदर अहमद खां ने। किसने किया था? हैदर अहमद खां ने। ऑप्शन नंबर सी क्या आ जाएगा? सही हो जाएगा। आगे देखिए, कहता है अल्लूरी सीताराम राजू कौन थे? अल्लूरी सीताराम राजू कौन थे? एक संत थे, अग्रवादी थे, आंध्र का आदिवासी नेता, इनमें से कोई नहीं। तो आंध्र का जो है आदिवासी नेता थे। ऑप्शन नंबर सी क्या आ जाएगा? अल्लूरी सीतारामन राजू कौन थे? तो आंध्र का आदिवासी नेता थे। कहता है साइमन कश्मीर किस वर्ष भारत आया था? साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया था? 1919 को, 1927 को, 1928 को, 1930 को। तो कब आया था? 1928 को। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कहता है महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे? महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे? बाल गंगाधर तिलक को, गोपाल कृष्ण गोखले को, लाला लाजपत राय को, सुरेंद्रनाथ बनर्जी को। तो गोपाल कृष्ण गोखले को मानते थे। गोपाल कृष्ण गोखले को। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे देखिए, कहता है अपनी पुस्तक हिंदी स्वराज्य में गांधी ने किस आंदोलन का उल्लेख किया है? अपनी पुस्तक हिंदी स्वराज में गांधी जी ने किस आंदोलन का उल्लेख किया है? ठीक है, कहता है असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, सत्याग्रह आंदोलन। तो किसका किया गया है? असहयोग आंदोलन का। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अपनी पुस्तक में हिंदी स्वराज में गांधी जी ने किस आंदोलन का उल्लेख किया है? असहयोग आंदोलन का। कहता है महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में भारत कब वापस आए? महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब वापस आए? 1913 को, 1919 को, 1915 को, 1921 को। तो कब आए थे? 1915 को वापस आए थे महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से। आगे देखिए, कहता है चौरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने किस आंदोलन को वापस लिया? चौरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने
किस आंदोलन को वापस लिया? असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। तो किससे लिया था? असहयोग आंदोलन से। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आगे देखिए, कहता है तिनक ठिया प्रणाली किन पर लागू हुई थी? तिनक ठिया प्रणाली किन पर लागू हुई थी? उद्योगपतियों पर, व्यापारियों पर, श्रमिकों पर, किसानों पर। तो किस पे लागू हुई थी? किसानों पे। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। कहता है अलीगढ़ में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की थी? अलीगढ़ में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की थी? आगा खां ने, सर सैयद अहमद खान ने, अब्दुल लतीफ मोहम्मद अली जिन किसने किया था? सर सैयद अहमद खान ने किया था। ऑप्शन नंबर बी क्या आ जाएगा? सही हो जाएगा। आगे देखिए, कहता है अली मूसा लियर ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? अली मूसा लियर ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? रंपा विद्रोह, खोंड विद्रोह, संथाल विद्रोह, मोपला विद्रोह। तो किसको किया था? मोपला विद्रोह को। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? मोपला विद्रोह सही हो जाएगा। आगे देखिए, कहता है रंपा विद्रोह कब हुआ था? रंपा विद्रोह कब हुआ था? 1916 में, 1917 में, 1918 में, 1919 में। तो कब हुआ था? 1916 में। ऑप्शन नंबर ए क्या आ जाएगा? सही हो जाएगा। कहता है वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई? वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई? बारदोली, अहमदाबाद, खेड़ा, चंपारण। तो बारदोली में दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, बारदोली। कहता है राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? गुरु गोलवकर 1928 में, केबी हेडगेवार 1925 में, चित्तरंजन दास 1929 में, लालचंद 1930 में। तो केवी हेडगेवार जो था 1925। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? तो केवी हेडगेवार 1925 में की थी। कहता है पूर्ण स्वराज्य की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? 1929 लाहौर, 1931 कराची, 1933 कलकत्ता, 1937 बेलगांव। तो कहाँ हुआ था? 1929 लाहौर में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा, लाहौर। कहता है असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? सितंबर 1920 कलकत्ता, अक्टूबर 1920 अहमदाबाद, नवंबर 1920 हैदरपुर, दिसंबर 1920 नागपुर। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका सितंबर 1920 कलकत्ता सही हो जाएगा। कहता है बंगाल विभाजन 1911 ईस्वी में किसने रद्द किया? लॉर्ड लिटन ने, लॉर्ड कर्जन ने, लॉर्ड रिवन ने, लॉर्ड हार्डिंग्स ने। तो किसने किया था? लॉर्ड हार्डिंग्स ने किया था। ऑप्शन नंबर डी आपका
सही हो जाएगा लॉर्ड हार्डिंग्स। कहता है भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किसके देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ। कहता है भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ। 1920 तुर्की, 1920 अरब, 1920 फ्रांस, 1920 जर्मनी। तो 1920 जो है तुर्की के समर्थन में शुरू हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा 1920 तुर्की सही हो जाएगा। कहता है नमक कानून, नमक कानून भंग करने के लिए गांधी जी ने किस संस्थान को चुना। नमक कानून भंग करने के लिए गांधी जी ने किस संस्थान को चुना। दांडी को, भंचोर को, अमरावती को, साबरमती को। तो किसको चुना था दांडी को चुना था। ऑप्शन नंबर ए दांडी सही हो जाएगा। तो आज हम जो है हिस्ट्री के चौथे अध्याय में हम जो है 71 ऑब्जेक्टिव को इसमें जो है हम क्लास करवाए हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप जो है वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि कहाँ कुछ प्रॉब्लम है, तो हम उसको सुधारने की प्रयास करेंगे। आप जो है कमेंट में ज़रूर बताया कीजिए और वीडियो को शेयर किया कीजिए और लाइक कीजिए। ठीक, जो भी साथी लोग चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में। वंदे मातरम, जय हिंद। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। फिर से हम जो है आपको हिस्ट्री के 5वां अध्याय अर्थव्यवस्था और आजीविका के वीवीआई ऑब्जेक्टिव जो 2023 से रिलेटेड हैं आपके पास लेकर के आए हैं। तो चलिए जल्दी आप जो है शुरू से लेकर के लास्ट तक जो है वीडियो को देखिए और वीडियो यदि अच्छा लगता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए अब हम क्लास को शुरू करते हैं। कहता है हिस्ट्री के 5वें अध्याय अर्थव्यवस्था और आजीविका में पहला क्वेश्चन है। कहता है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की गई। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की गई 1854 में, 1907 में, 1915 में, 1923 में। तो कब की गई थी 1907 में। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। आगे देखिए, कहता है आपको सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था। सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था। ठीक है, सेफ्टी लैंप्स का जो है आविष्कार किसने किया था। क्रॉम्पटन ने किया था, जेम्स ग्रीव्स ने किया था, हम्फ्री डेवी ने किया था, जॉन के किया था। किसने किया था हम्फ्री डेवी ने किया था। ऑप्शन नंबर सी क्या आ जाएगा हम्फ्री डेवी सही हो जाएगा। आगे देखिए, कहता है बुजुर्वा वर्ग कहते हैं। बुजुर्वा वर्ग किसको कहा जाता है। श्रमिक वर्ग को, पूंजीपति वर्ग को, मध्यम वर्ग को, व्यापारी वर्ग को। तो किसको कहा जाता है मध्यम वर्ग को। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा मध्यम वर्ग सही हो जाएगा। कहता है इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन हुआ था। इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन हुआ था 1838 में, 1881 में, 1918 में, 1932 में। तो कब हुआ था 1938 में। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। तो चलिए अब हम क्लास को थोड़ा फास्ट करते हैं, थोड़ा ध्यान से सुना कीजिएगा। कहता है इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को व्यक्त मताधिकार कब प्राप्त हुआ। 1838 में, 1881 में, 1918 में, 1932 में। तो कब हुआ था 1918 में। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। आगे देखिए, कहता है 1917 ईस्वी में भारत में पहली जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ। कोलकाता में, दिल्ली में, मुंबई में, पटना में। तो कहाँ हुआ था कोलकाता में। ऑप्शन नंबर ए आपका कोलकाता सही हो जाएगा। कहता है
स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था? स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था? हम्फ्री डेवी ने, जॉन के ने, जेम्स हारग्रीव ने, जेम्स वाट ने। तो किसने किया था? जेम्स हारग्रीवी ने किया था। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। कहता है अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1848 में, 1881 में, 1885 में, 1920 में। तो कब हुई थी? 1920 में। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। कहता है भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई? भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई? 1910 में, 1951 में, 1955 में, 1962 में। तो कब हुई थी? 1910 में। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। कहता है उद्योग नीति घोषणा कब जारी हुआ था? उद्योग नीति घोषणा कब जारी हुआ था? जुलाई 1980 में, अगस्त 1980 में, जुलाई 1981 में, अगस्त 1981 में। तो कब हुआ था? जुलाई 1980 में। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आगे कहता है इंग्लैंड में औद्योगिकी क्रांति किस उद्योग से आरंभ हुआ? इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से आरंभ हुई? वस्त्र उद्योग से, लौह उद्योग से, खान उद्योग से, परिवहन उद्योग से। तो किससे हुआ था? तो वस्त्र उद्योग से हुआ था। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से आरंभ हुआ था? वस्त्र उद्योग से। कहता औद्योगिक क्रांति का प्रयोग सबसे पहले किस व्यक्ति ने किया था? औद्योगिक क्रांति का प्रयोग सबसे पहले किस व्यक्ति ने किया था? लुई ब्लॉग ने, रॉबर्ट ओवन ने, मार्क्स ने, जेम्स वाट ने। तो किसने किया था? लुई ब्लॉग ने। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे देखिए, कहता है आपको औद्योगिक क्रांति का अर्थ क्या है? औद्योगिक क्रांति का अर्थ क्या है? राजसत्ता में परिवर्तन, सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन, उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन, वितरण प्रणाली में परिवर्तन। तो क्या हो जाएगा? उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्रांति का औद्योगिक क्रांति का अर्थ क्या है? उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन। कहता है औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई? औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई? इंग्लैंड में, जर्मनी में, फ्रांस में, अमेरिका में। इंग्लैंड में हुई थी। कब हुई? कहाँ हुई थी? इंग्लैंड में। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? इंग्लैंड आपका सही हो जाएगा। कहता है फ्लाइंग शर्ट का आविष्कार किसने किया था? फ्लाइंग शर्ट का आविष्कार किसने किया था? आर्कराइट ने, जेम्स वाट ने, जॉन के ने, अब्राहम डबी ने। किसने किया था? जॉन के ने किया था। जॉन के ने। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? जॉन के सही हो जाएगा। कहता है भारत में पहला फैक्ट्री कानून किस वर्ष बना? भारत में पहला फैक्ट्री कानून किस वर्ष बना? 1838 में, 1858 में, 1881 में, 1911 में। तो कब बना था? 1881 में। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका? 1881 सही हो जाएगा। कहता है वाष्प इंजन का आविष्कार किसने किया था? वाष्प इंजन का आविष्कार किसने किया था? जेम्स वाट ने, कंपटन ने, हम्फ्री डेवी ने, जॉन के ने। तो किसने किया था? जेम्स वाट ने किया था। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? जेम्स वाट सही हो जाएगा। कहता है जेम्स वाट ने किस यंत्र का आविष्कार किया? जेम्स वाट ने किस यंत्र का आविष्कार किया? पावर लू, सेफ्टी लैंप, वाष्प इंजन, फ्लाइंग शटल। तो किसका किया था? वाष्प इंजन का। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? वाष्प इंजन सही हो जाएगा। कहता औद्योगिक क्रांति का स्वरूप क्या था?
औद्योगिक क्रांति का स्वरूप क्या था? सर्वहारा वर्गीय क्रांति, बुजुर्वा वर्गीय क्रांति, अभिजात वर्गीय क्रांति, वर्ग विहीन क्रांति। तो क्या हो जाएगा? वर्ग विहीन क्रांति। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। कहता है भारत में मजदूरी बोर्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई? भारत में मजदूरी बोर्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। तो कब की गई थी? तृतीय, सी। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। कहता है भारत सरकार की किस औद्योगिक नीति के द्वारा लघु एवं कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन दिया गया? भारत सरकार की किस औद्योगिक नीति के द्वारा लघु एवं कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन दिया गया? 1935, 1947, 1948, 1952। तो क्या आ जाएगा? 1948। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कहता है आदि औद्योगिकरण की क्या विशेषता थी? आदि औद्योगिकरण की क्या विशेषता थी? स्थानीय उपयोग के लिए उत्पादन होना, क्षेत्रीय उपयोग के लिए उत्पादन होना, अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए उत्पादन नहीं होना, उत्पादन विकेंद्रित होना। तो क्या हो जाएगा? उत्पादन विकेंद्रित होना। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। कहता है भारत में पहली कपड़ा मिल मुंबई में 1854 किसने खोली थी? भारत में पहला कपड़ा मिल किसने खोला था? कावसी, नानाजी दाभर, जमशेद दर्जी, जीजी भोये, जयसेद जी नुसखान जी हाटा, निट सो पेटी किसने खोला था? तो कौसजी नानाजी दाभर खोला था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। कहता है आपको स्पेनिंग जेन का आविष्कार कब हुआ? जेनी का आविष्कार कब हुआ? स्पेनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ? 1967 में, 1964 में, 1973 में, 1773 में, 1775 में। तो कब हुआ था? 1964 में। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। स्पेनिंग जेनी का आविष्कार 1974 में हुआ था। कहता है भारत में न्यूनतम मजदूरी कानून किस वर्ष पारित हुआ? भारत में न्यूनतम मजदूरी कानून किस वर्ष पारित हुआ? 1881 में, 1926 में, 1947 में, 1948 में। तो कब हुआ था? 1948 में। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। कहता है रेशम वर्ग कहाँ से आरंभ होता था? रेशम वर्ग कहाँ से आरंभ होता था? भारत से, चीन से, वर्मा से, तिब्बत से। कहाँ से होता था? चीन से। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? चीन आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, रेशम कहाँ से आरंभ होता था? चीन से। कहता है बाराबंदी आंदोलन कहाँ हुआ था? बाराबंदी आंदोलन कहाँ हुआ था? इंदौर में, फ्रांस में, जर्मनी में, रूस में। कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। इंग्लैंड में। ऑप्शन नंबर ए इंग्लैंड सही हो जाएगा। कहता है राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? 1948 में, 1958 में, 1962 में, 1965 में। तो कब हुई थी? 1962 में। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। कहता है भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ कब हुआ? भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ कब हुआ? 1907 में, 1914 में, 1916 में, 1919 में। तो कब हुआ था? 1914 में। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। आगे देखिए। कहता है
तो इस पार्ट में हम जो है हिस्ट्री के 5वें अध्याय में हम 29 ऑब्जेक्टिव को कवर किए हैं इस वीडियो में। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि क्या प्रॉब्लम है। हाँ, कहीं कहीं जो है पढ़ने में कुछ जो है मिस्टेक होता होगा, तो उसके लिए मैं सॉरी चाहता हूँ। आप जो है खुद पढ़ सकते हैं थोड़ा अच्छा से देख करके, और अच्छा से सुनिए, आपको याद हो जाएगा। 2023 में आप जो एग्ज़ाम दीजिएगा तो उससे रिलेटेड ही पीवीआई ऑब्जेक्टिव है, हर एक क्लास का, हर एक अध्याय का चैप्टर बाय चैप्टर है। तो इसी तरह से वीडियो देखते रहिए और अपने दोस्तों को भी वीडियो शेयर करते रहिए। तो फिर मिलते हैं हम दूसरे वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का मिराकल कोचिंग सेंटर में। आप सब नहीं तो वीडियो को लाइक करते हैं, नहीं ज़्यादा शेयर करते हैं। अरे यार, कम से कम वीडियो को लाइक शेयर तो किया कीजिए, क्यों तो आप जानते हैं कितना मतलब जो है बोलना पड़ता है। आपके लिए ही तो ये मेहनत कर रहे हैं, आपके लिए ही तो ये तैयारी करवा रहे हैं। तो आज हम जो है इस वीडियो पार्ट में देखेंगे हिस्ट्री के 7वां अध्याय व्यापार और भूमंडलीयकरण। ठीक है, भूमंडलीकरण का वीवीआई ऑब्जेक्टिव को देखेंगे जो 2023 से रिलेटेड है। तो चलिए, आपके होम स्क्रीन पे देखिए, आपको हिस्ट्री के 7वें अध्याय का पहला ऑब्जेक्टिव दिख रहा है। तो कहता है आपको WTO विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई। WTO विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई थी। 1995 में, 1994 में, 1996 में, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 1995 आपका सही हो जाएगा। आगे देख लीजिए, कहता है दक्षेस की स्थापना किस वर्ष हुई। दक्षेस की स्थापना किस वर्ष हुई? 1964 में, 1967 में, 1971 में, 1985 में। तो दक्षेस की स्थापना कब हुई थी? 1985 में हुई थी। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। आगे देखिए, कहता है आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी। आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी? वाणिज्य क्रांति, औद्योगिक क्रांति, साम्यवादी क्रांति, भौगोलिक खोज। कौन थी? तो भौगोलिक क्रांति थी। ऑप्शन नंबर बी क्या आ जाएगा आपका? भौगोलिक क्रांति सही हो जाएगा। आगे देखिए, कहता है हौसे मेला का आयोजन कहाँ किया जाता था। हौसे मेला का आयोजन कहाँ किया जाता था? युगान में, मॉरिशस में, त्रिनिदाद में, सूरीनाम में। कहाँ किया जाता था? त्रिनिदाद में। कहाँ किया जाता था? त्रिनिदाद में। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका? त्रिनिदाद सही हो जाएगा। ठीक है, कहता हौसे मेला का आयोजन कहाँ किया जाता था? त्रिनिदाद में किया जाता था। कहता है ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ। ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ? 1947 में, 1948 में, 1944 में, 1952 में। तो कब हुआ था? 1944 में। ऑप्शन नंबर सी क्या आ जाएगा? सही हो जाएगा। कहता है अमेरिकी के किस क्षेत्र को सोना का शहर कहा जाता था। अमेरिकी के किस क्षेत्र को सोना का शहर कहा जाता था? न्यूयॉर्क को, न्यू जर्सी को, एल डोराडो को, बाल्टीमोर को। किसको कहा जाता था? एल्डोराडो को कहा जाता था। तो ऑप्शन नंबर सी क्या आ जाएगा?
एल्डोरोडो सही हो जाएगा। कहता है 1923 में विश्व को पूंजी देने वाला दुनिया का सबसे बड़ा कर्जदार देश कौन था? 1923 में विश्व को पूंजी देने वाला दुनिया का सबसे बड़ा कर्जदार देश कौन था? फ्रांस, अमेरिका, जर्मनी, इंग्लैंड। तो कौन था? अमेरिका था। ऑप्शन नंबर बी क्या आ जाएगा? अमेरिका सही हो जाएगा। कहता है ईस्ट इंडिया कंपनी अफीम किस देश में भेजती थी? ईस्ट इंडिया कंपनी अफीम जो है वो किस देश में भेजती थी? अफगानिस्तान में, अमेरिका में, जापान में, चीन में। तो अफीम कहाँ भेजता था ईस्ट इंडिया कंपनी? चीन में भेजता था। ऑप्शन नंबर डी क्या आ जाएगा? चीन सही हो जाएगा। कहता है आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ? आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ? साम्यवादी शासन प्रणाली, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली, फांसीवादी, नाजीवादी शासन, पूंजीवादी शासन प्रणाली। तो फांसीवादी नाजीवादी शासन प्रणाली का क्या हुआ था? उदय हुआ था। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आगे देखिए, कहता है आपको कॉर्न लॉ किस देश में पारित किया गया था? कॉर्न लॉ किस देश में पारित किया गया था? फ्रांस में, जर्मनी में, रूस में, ब्रिटेन में। कहाँ पारित किया गया था? ब्रिटेन में। ऑप्शन नंबर डी क्या आ जाएगा? ब्रिटेन सही हो जाएगा। आगे देखिए, कहता है आलू अकाल किस देश में हुआ था? आलू का जो है अकाल किस देश में हुआ था? इंग्लैंड में, आयरलैंड में, स्पेन में, अमेरिका में। तो कहाँ हुआ था आलू का अकाल? तो आयरलैंड में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी क्या आ जाएगा? आयरलैंड सही हो जाएगा। आगे देखिए, कहता है पास्ता सिसिली में किसके द्वारा ले जाया गया? पास्ता सिसिली में किसके द्वारा ले जाया गया? चीनियों द्वारा, अरबों द्वारा, भारतीयों द्वारा, पुर्तगालियों द्वारा। किसके द्वारा ले जाया गया? तो अरबों द्वारा। ऑप्शन नंबर बी क्या आ जाएगा? अरबों द्वारा सही हो जाएगा। आगे देखिए, कहता अंतरराष्ट्रीय आर्थिक विनिमय का प्रभाव किस पर आधारित नहीं है? अंतरराष्ट्रीय आर्थिक विनिमय का प्रभाव किस पर आधारित नहीं है? व्यापार पे, श्रम पे, पूंजी पे, उद्योग पे। तो किस पे आधारित नहीं है? आश्रित नहीं है, उद्योग पे। ऑप्शन नंबर डी क्या आ जाएगा? सही हो जाएगा। आगे देखिए, कहता है भूमंडलीकरण शब्द का इजाजत किसने किया? भूमंडलीकरण शब्द का इजाद किसने किया? किन्स ने किया, ब्रियन ने किया, फ्रेडरिक विलियम ने किया, जॉन विलियम्स ने किया। तो कौन किया था? जॉन्स विलियम ने। ऑप्शन नंबर डी क्या आ जाएगा? सही हो जाएगा। आगे देखिए, कहता आपको भारत में आर्थिक मंदी का सबसे बुरा प्रभाव किस पर पड़ा? भारत में आर्थिक मंदी का सबसे बुरा प्रभाव किस पर पड़ा? मध्य वर्ग, जमींदारों पर, किसानों पर, व्यापारियों पे। तो किस पे पड़ा था? किसानों पे पड़ा था। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। कहता है गुलामी प्रथा का प्रचलन किस देश में था? गुलामी प्रथा का प्रचलन किस देश में था? भारत में, चीन में, अमेरिका में, रूस में। तो किस में था? अमेरिका में था। ऑप्शन नंबर सी क्या आ जाएगा? सही हो जाएगा। कहता है चटनी म्यूजिक किस देश में मशहूर था? चटनी म्यूजिक किस देश में मशहूर था?
मॉरिशस में, चीन में, मियाद और गुयाना में, श्रीलंका में। तो कहाँ था? मियाद और गुयाना में। तो ऑप्शन नंबर सी क्या आ जाएगा आपका? सही हो जाएगा। आगे देखिए, कहता पेरिस शांति समझौता कब हुआ था? पेरिस शांति समझौता कब हुआ था? 1918 में, 1919 में, 1920 में, 1921 में। तो कब हुआ था? 1919 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। आगे देखिए, कहता है G18 की स्थापना कब हुई थी? G18 की स्थापना कब हुई थी? 1975 में, 1977 में, 1978 में, 1979 में। तो कब हुई थी? 1975 में। ऑप्शन नंबर ए क्या आ जाएगा? 1975 सही हो जाएगा। कहता है भारत में अकाल कब पड़े थे? भारत में जो है अकाल कब पड़ा था? 1850 से 1920 के बीच में, 1860 से 1920 के बीच में, 1870 से 1920 के बीच में, 1870 से 1930 के बीच में। तो कब पड़ा था? 1850 से 1920 के बीच में। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आगे देखिए, कहता है भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई? भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई? 1950 के, 1990 के दशक में, 1970 के दशक में, 1960 के दशक में, 1980 के दशक में। तो कब हुई थी? 1990 के दशक में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कहता विश्व बाजार के स्वरूप का आधार क्या था? विश्व बाजार के स्वरूप का आधार क्या था? रेशम उद्योग, लोहा उद्योग, कोयला उद्योग, वस्त्र उद्योग। तो क्या था? वस्त्र उद्योग था। ऑप्शन नंबर डी क्या आ जाएगा? सही हो जाएगा। आगे देखिए, कहता विश्व बाजार का विस्तार आधुनिक काल में किस समय से आरंभ हुआ? विश्व बाजार का विस्तार आधुनिक युग में किस समय से आरंभ हुआ, यानी शुरू हुआ? 15वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी, 20वीं शताब्दी। तो कब से शुरू हुई थी? 18वीं शताब्दी से। ऑप्शन नंबर बी क्या आ जाएगा? 18वीं शताब्दी सही हो जाएगा। कहता है विश्व बाजार के रूप में पहला कौन सा नगर उभरकर सामने आया? विश्व बाजार के रूप में पहला कौन सा नगर उभरकर सामने आया? लंदन, पेरिस, अलेक्जेंड्रिया, दिलमुन। तो कौन आया था? अलेक्जेंड्रिया आया था। अलेक्जेंड्रिया। ऑप्शन नंबर सी क्या आ जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे देखिए, कहता है वह देश जिस पर आर्थिक मंदी का प्रभाव बिल्कुल नहीं पड़ा था। वह देश जिस पर आर्थिक मंदी का प्रभाव बिल्कुल नहीं पड़ा था, कौन था? इंग्लैंड था, अमेरिका, जर्मनी, रूस। तो कौन था? रूस था। ऑप्शन नंबर डी रूस सही हो जाएगा। कहता है अमेरिका के किस राष्ट्रपति ने न्यू डील को लागू किया? अमेरिका के किस राष्ट्रपति ने न्यू डील को लागू किया? निक्सन, जॉर्ज वाशिंगटन, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, जॉर्ज बुश। कौन किया था? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट किया था। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या आ जाएगा? सही हो जाएगा। आगे देखिए, कहता है आर्थिक महामंदी का विश्व अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा? आर्थिक महामंदी का विश्व अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा? उत्पादन में तेजी, उपभोक्ता वस्तुओं की मांग में तेजी, कला, बेरोजगारी। तो क्या हो जाएगा? बेरोजगारी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे देखिए, कहता बाजार का स्वरूप
विश्व व्यापारी किस क्रांति के बाद हुआ? बाजार का स्वरूप विश्व व्यापारी किस क्रांति के बाद हुआ? औद्योगिक क्रांति, अमेरिकी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति, चीनी क्रांति। तो कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए, औद्योगिक क्रांति सही हो जाएगा। आगे देखिए, कहता है अलेक्जेंडर किस सागर के मुहाने पर बसा हुआ था? अलेक्जेंडर किस सागर के मुहाने पर बसा हुआ था? काला सागर, लाल सागर, अरब सागर, भूमध्य सागर। तो किस पे बसा था? लाल सागर पे। ऑप्शन नंबर बी क्या आ जाएगा? लाल सागर सही हो जाएगा। कहता है कॉर्न लॉ द्वारा ब्रिटेन में किस अनाज को आयात प्रतिबंधित कर दिया गया? कॉर्न लॉ द्वारा ब्रिटेन में किस अनाज को आयात प्रतिबंध कर दिया गया? गेहूं का, चावल का, मक्का का, दलहन का। तो किसका किया गया? मक्का का। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। कहता है बृहत उत्पादन की नीति किसने अपनाई? बृहत उत्पादन की नीति किसने अपनाई? रूजवेल्ट ने, विंस्टन चर्चिल ने, हेनरी फोर्ड ने, ऑस्ट्रेलिया ने। तो किसने किया था? हेनरी फोर्ड ने। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। आगे देखिए, कहता है दी कॉमर्स ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन थे? दी कॉमर्स ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन थे? एडमंड विस्मथ, कार्ड लीफ, जेम्स हेरोल्ड लॉस्की। तो कौन था? कार्ड लीफ था। ऑप्शन नंबर बी क्या आ जाएगा? कार्ड लीफ सही हो जाएगा। आगे देखिए, कहता है आपको ओटावा सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? ओटावा सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? 1929 में, 1930 में, 1932 में, 1935 में। तो कब हुआ था? 1932 में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कहता है संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? 1932 में, 1933 में, 1943 में, 1944 में। तो कब हुआ था? 1944 में। ऑप्शन नंबर डी क्या आ जाएगा? सही हो जाएगा। आगे देखिए, कहता है बृहत उत्पादन व्यवस्था किस देश में आरंभ की गई? बृहत उत्पादन व्यवस्था किस देश में आरंभ की गई? ब्रिटेन में, रूस में, अमेरिका में, जर्मनी में। तो कहाँ की गई थी? अमेरिका में। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका? अमेरिका सही हो जाएगा। आगे देखिए, कहता है आपको प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? सूती मार्ग से, रेशम मार्ग से, उत्तरा पथ से, दक्षिणी पथ से। किससे होता था? रेशम मार्ग से। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? रेशम मार्ग सही हो जाएगा। कहता सिकंदर कहाँ का निवासी था? सिकंदर जो था वो कहाँ का निवासी था? रोम का, चीन का, यूनान का, मिस्र का। कहाँ का था? तो यूनान का था। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? यूनान सही हो जाएगा। कहता प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद किसके द्वारा यूरोप की अर्थव्यवस्था को पूर्ण जीवित करने का प्रयास किया गया? प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद किसके द्वारा यूरोप की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया गया? रूस के द्वारा, जर्मनी के द्वारा, अमेरिका के द्वारा, फ्रांस के द्वारा। तो किसके द्वारा किया गया था? अमेरिका के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। कहता है कच्चा कपास का निर्यात 1800 से 1872 के बीच 5% से बढ़ाकर कितना प्रतिशत हो गया था? कच्चा कपास का निर्यात 1800 से 1872 के बीच 5% से बढ़ाकर कितना प्रतिशत हो गया था? 40%, 35%, 50%, 45%। तो कितना हो गया था? 35%। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। कहता है
1820 से 1914 के बीच विश्व व्यापार में कितना गुना की वृद्धि हो चुकी थी? 1820 से 1914 के बीच विश्व व्यापार में कितना गुना की वृद्धि हो चुकी थी? 1500 से 20 गुना, 25 से 40 गुना, 20 से 40 गुना, 30 से 50 गुना। तो कितना हो चुका था? 25 से 40 गुना। ऑप्शन नंबर बी क्या आ जाएगा? 25 से 40 गुना सही हो जाएगा। कहता है अमेरिकी मुद्रा का क्या नाम था? अमेरिकी मुद्रा का क्या नाम था? पौंड, डॉलर, मार्क, रूबल। तो क्या नाम था? डॉलर नाम था। ऑप्शन नंबर बी क्या आ जाएगा? डॉलर सही हो जाएगा। आगे देखिए, कहता है भारत में केनल कॉलोनी किस प्रांत में बनाई गई? भारत में केनाल कॉलोनी किस प्रांत में बनाई गई? पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में। तो कहाँ बनाएगी? पंजाब में बनाएगी। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? पंजाब सही हो जाएगा। कहता है इंग्लैंड कपास का आयात मुख्य रूप से कहां से करता था? भारत से, चीन से, फ्रांस से, स्पेन से। कहां से करता था? भारत से। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? भारत सही हो जाएगा। कहता है भारत के किस प्रदेश से अधिकांश गिरमिटिया श्रमिक बाहर ले जाए गए? भारत के किस प्रदेश से अधिकांश गिरमिटिया श्रमिक बाहर ले जाए गए? राजस्थान से, केरल से, पंजाब से, उत्तर प्रदेश से। तो कहां से ले गए थे? उत्तर प्रदेश से। ऑप्शन नंबर डी क्या आ जाएगा? उत्तर प्रदेश सही हो जाएगा। कहता है धन निक्सन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? धन निक्सन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? फिरोज शाह मेहता ने, बाल गंगाधर तिलक ने, दादा भाई नौरोजी ने, महात्मा गांधी ने। तो किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने किया था। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? दादा भाई नौरोजी सही हो जाएगा। तो आज हम जो है ये हिस्ट्री के 7वें अध्याय में हम जो है इस वीडियो में 45 ऑब्जेक्टिव को कवर किए हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और जो भी साथी लोग चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं हम दूसरे वीडियो के साथ। तो इसी तरह आप जो है हम पे प्यार बनाए रखें। हम जो है इसी तरह आपको क्लास देते रहेंगे। लेकिन वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर जो है शेयर किया कीजिए और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट में ज़रूर बताया कीजिए कहीं यदि कुछ प्रॉब्लम हो तो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मिराकल कोचिंग सेंटर में। देखिए आज जो है हम हिस्ट्री के 8वें अध्याय, अंतिम अध्याय के VVI ऑब्जेक्टिव को लेकर के आए हैं, जो कि मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए VVI जो है होगा। कहता है आपको प्रेस संस्कृति एवं राष्ट्रवाद आपका 8वां अध्याय है हिस्ट्री का, जो कि 2023 के लिए VVI ऑब्जेक्टिव होगा। तो जल्दी जल्दी अपने साथियों के साथ वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और जो भी साथी लोग चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए हम बिना देरी किए हुए क्लास को शुरू करते हैं। आपके होम स्क्रीन पे देखिए पहला ऑब्जेक्टिव आ चुका है। इसका आप सब जो है आंसर जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। कहता है गुटेनबर्ग का जन्म हुआ था। कहाँ पे हुआ था? अमेरिका में, जर्मनी में, जापान में, इंग्लैंड में। तो कहाँ हुआ था? गुटेनबर्ग का जन्म जर्मनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? जर्मनी में। ऑप्शन नंबर बी क्या आ जाएगा? सही हो जाएगा। कहता है हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया? हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया? रामकृष्ण वर्मा, श्री कृष्ण सिंह, मजहरूल हक, सचिनंद सिन्हा। तो किसने किया था? सचिनंद सिन्हा किया था। ऑप्शन नंबर डी क्या आ जाएगा? सचिनंद सिन्हा सही हो जाएगा।
आगे देखिए, कहता है कागज का आविष्कार किस देश में हुआ। कागज का जो आविष्कार हुआ था किस देश में हुआ था। चीन में, जर्मनी में, जापान में, रोम में। तो कहाँ हुआ था कागज का आविष्कार? चीन में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। कहता है हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया। हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया? मजहरुल हक ने, श्री कृष्ण सिंह ने, सचिनंद सिन्हा ने, रामकृष्ण वर्मा ने। तो किसने किया था? सचिनंद सिन्हा ने। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया था? सचिनंद सिन्हा ने किया था। कहता है लाल हरदयाल के किस समाज पत्र का प्रकाशन किया। लाल हरदयाल ने किस समाचार पत्र का प्रकाशन किया? गदर का, युगांतर का, वंदे मातरम का, हिंदू का। तो किसका किया था? गदर का किया था। ऑप्शन नंबर ए आपका गदर सही हो जाएगा। लाल हरदयाल ने किस समाचार पत्र का प्रकाशन किया था? गदर का किया था। कहता है जेम्स ऑस्टक्स हॉकी ने किसका प्रकाशन किया? जेम्स ऑस्टक हॉकी ने किसका प्रकाशन किया? बंगाल गजट का, इंडिया गजट का, बम्बई गजट का, मद्रास गजट का। तो किसका किया था? बंगाल गजट का किया था। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? बंगाल गजट सही हो जाएगा। जेम्स ऑस्टिक हिंकी ने किसका प्रकाशन किया था? बंगाल गजट का। कहता है बॉम्बे क्रॉनिक का प्रकाशन किसने किया था? बॉम्बे क्रॉनिक का प्रकाशन किसने किया था? एमजी रांडे ने, बाल गंगाधर तिलक ने, गोपाल कृष्ण गोखले ने, फिरोज शाह मेहता ने। तो किसने किया था? फिरोज शाह मेहता ने किया था। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? फिरोज शाह मेहता सही हो जाएगा। आगे देखिए, कहता है भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में कौन गवर्नर जनरल विख्यात है? भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में कौन गवर्नर जनरल विख्यात है? वारेन हेस्टिंग्स, बेलेस्टी, चार्ल्स मेटकॉफ, लीटन। कौन है? चार्ल्स मेटकॉफ। ऑप्शन नंबर सी क्या आ जाएगा? चार्ल्स मेटकॉफ सही हो जाएगा। ठीक है, चार्ल्स मेटकॉफ जो है ये भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदान के रूप में गवर्नर का जनरल विख्यात किया था। आगे देखिए, कहता है किस देश में सरकारी नौकरी की प्रतियोगिता परीक्षा में मुद्रित सामग्रियों की मांग बढ़ा दी गई है? कहता है किस देश में सरकारी नौकरियों की प्रतियोगिता परीक्षा में मुद्रित सामग्रियों की मांग बढ़ा दी? जापान में, चीन में, भारत में, इंग्लैंड में। तो किस में बढ़ा दी है? चीन में। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? चीन सही हो जाएगा। आगे देखिए, कहता है स्वतंत्र भारत में समाचार पत्र अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? स्वतंत्र भारत में समाचार पत्र अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? 1950 में, 1951 में, 1952 में, 1953 में। तो कब हुआ था? 1951 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आगे देखिए, कहता है इंग्लैंड में मुद्रण काल को पहुंचाने वाला कौन था? इंग्लैंड में मुद्रण काल को पहुंचाने वाला कौन था? मेटरनिक, मैक्सटन, एडिसन, विस्मत। तो कौन था? कैक्सटन था। तो ऑप्शन नंबर की क्या हो जाएगा? बी आपका सही हो जाएगा, कैक्सटन। कहता है इंग्लैंड में मुद्रीकरण को पहुंचाने वाला कौन था? कैक्सटन था। आगे देखिए, कहता है गुटेनबर्ग के सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की गई? गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? कुरान, गीता, हसीद, बाइबिल। किसका किया था? बाइबिल का किया था। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी? तो बाइबिल की थी। आगे देखिए, कहता है
13वीं सदी में किसने ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने यूरोप में पहुंचाए? 13वीं सदी में किसने ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने यूरोप में पहुंचाए? मार्को पोलो, निकितिन, इंगित, मेगास्थनीज। तो किसने किया था? मार्को पोलो किया था। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका? मार्को पोलो सही हो जाएगा। 11वीं सदी में किसने ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने यूरोप में पहुंचाए? मार्को पोलो ने। कहता है मार्टिन लूथर कौन थे? मार्टिन लूथर जो थे वो कौन थे? समाज सुधारक थे, दार्शनिक थे, राजनीतिज्ञ थे, धर्म सुधारक थे। तो कौन थे? धर्म सुधारक थे। ऑप्शन नंबर डी क्या आ जाएगा आपका? धर्म सुधारक। मार्टिन लूथर कौन थे? धर्म सुधारक थे। कहता है श्रीमती एमी बेसेंट, श्रीमती एमी बेसेंट ने होम रूल के पक्ष में कोल मत का गठन किस पत्रिका द्वारा किया? श्रीमती एमी बेसेंट ने होम रूल के पक्ष में लोकमत का गठन किस पत्रिका द्वारा किया? यंग इंडिया, न्यू इंडिया, वंदे मातरम, स्वराज्य। तो किससे किया? न्यू इंडिया से। ऑप्शन नंबर बी क्या आ जाएगा? सही हो जाएगा। कहता श्रीमती एमी बेसेंट ने होम रूल के पक्ष में लोकमत का गठन किस पत्रिका द्वारा किया था? तो न्यू इंडिया द्वारा किया था। कहता है विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? भारत में, जापान में, चीन में, अमेरिका में। तो कहाँ हुई थी? चीन में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? चीन आपका सही हो जाएगा। कहता है बेलनाकार प्रेस का आविष्कार किसने किया? बेलनाकार प्रेस का आविष्कार किसने किया? गुटेनबर्ग ने, ग्रीम बंधुओं ने, रिचर्ड एम हो ने, कैक्सटन ने। तो किसने किया था? रिचर्ड एम हो ने किया था। एम हो ने। ऑप्शन नंबर सी क्या आ जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है। बेलनाकर प्रेस का आविष्कार किसने किया था? रिचर्ड एम हो ने किया था। आगे देखिए। कहता है जापान में छपाई की तकनीकी किसके द्वारा लाई गई? जापान में छपाई की तकनीकी किसके द्वारा लाई गई? मंगोल विजेताओं द्वारा, यूरोपीय व्यापारियों द्वारा, ईसाई धर्म प्रचारकों द्वारा, चीनी बौद्ध भिक्षुओं द्वारा। तो किसके द्वारा लाई गई थी? चीन बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा लाई गई थी। ऑप्शन नंबर डी क्या आ जाएगा आपका? सही हो जाएगा। आगे देखिए। कहता है रूसो कहाँ का दार्शनिक था? रूसो कहाँ का दार्शनिक था? फ्रांस का, रूस का, इंग्लैंड का। तो कहाँ का था? फ्रांस का था। ऑप्शन नंबर ए क्या आ जाएगा? फ्रांस सही हो जाएगा। आगे देखिए। कहता है चीनी व्यक्ति पी सेंग ने मिट्टी की मुद्रा कब बनाई? चीनी व्यक्ति पी सेंग ने मिट्टी की मुद्रा कब बनाई? 1841 में, 1041 में, 1031 में, 1240 में। तो कब बनाई थी? 1041 में। ऑप्शन नंबर बी क्या आ जाएगा आपका? सही हो जाएगा। आगे देखिए। कहता है न्यूज़पेपर एक्ट कब पास किया गया? न्यूज़पेपर एक्ट कब पास किया गया? 1906 में, 1905 में, 1908 में, 1909 में। तो कब किया गया था? 1908 में। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आगे देखिए। कहता है सोम प्रकाश का प्रकाशन किसने किया? सोम प्रकाश का प्रकाशन किसने किया? ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राम मोहन राय, सुरेंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी। तो किसने किया था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किया था। तो ऑप्शन नंबर ए क्या आ जाएगा? सही हो जाएगा। आगे देखिए। कहता है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? 1878 में,
1872 में, 1876 में, 1875 में। तो कब हुआ था? 1878 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए क्या आ जाएगा? सही हो जाएगा। आगे देखिए, कहता है भारत में प्रथम समाचार पत्र निकालने का श्रेय किसे जाता है? भारत में प्रथम समाचार पत्र निकालने का श्रेय किसे जाता है? गंगाधर चट्टाचार्य को, चार्ल्स मेटकॉफ को, जे ए हिक्की ने, राम मोहन राय। तो किसको जाता है? जे ए हिक्की को जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। आगे देखिए, कहता है आपको एक पेशिया मैगनीज किस देश में प्रकाशित हुई? एक पेशिया मैगनीज किस देश में प्रकाशित हुई? फ्रांस में, जर्मनी में, इंग्लैंड में, रूस में। तो कहाँ हुई? जर्मनी में हुई। ऑप्शन नंबर बी क्या आ जाएगा? जर्मनी सही हो जाएगा। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अमृत बाजार पत्रिका का प्रकाशन किसने आरंभ किया? अमृत बाजार पत्रिका का प्रकाशन किसने आरंभ किया? बाल गंगाधर तिलक ने, गंगाधर भट्टाचार्य ने, मोतीलाल घोष ने, राजा राम मोहन राय ने। तो किसने किया था? मोतीलाल घोष ने किया था। तो ऑप्शन नंबर सी क्या आ जाएगा? मोतीलाल घोष सही हो जाएगा। आगे देखिए, कहता है संवाद कौमुदी का प्रकाशन किसने किया? संवाद कौमुदी का प्रकाशन किसने किया? राजा राम मोहन राय ने, महात्मा गांधी ने, बाल गंगाधर तिलक ने, लोकमान्य तिलक ने। तो किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने किया था। ऑप्शन नंबर ए क्या आ जाएगा? सही हो जाएगा। आगे देखिए, कहता है अलही लाल के संपादक कौन थे? अलही लाल के संपादक कौन थे? मोहम्मद अली, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, महात्मा गांधी, सर सैयद अहमद खान। तो कौन थे? मौलाना अब्दुल कलाम आजाद थे। ऑप्शन नंबर बी क्या आ जाएगा आपका? मौलाना अब्दुल कलाम आजाद सही हो जाएगा। कहता है भारत मिल समाचार द्वारा भारत से हो रहे किस चीन के निर्यात का विरोध किया गया? भारत मिल समाचार द्वारा भारत से हो रहे किस चीज के निर्यात का विरोध किया गया? गेहूं, चावल, चीनी, दाल। तो किसका किया गया? चावल का। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे देखिए, कहता है महात्मा गांधी ने किस समाचार पत्र के माध्यम से अपने विचारों का राष्ट्रवादी आंदोलन का प्रचार किया? महात्मा गांधी ने किस समाचार पत्र के माध्यम से अपने विचारों का राष्ट्रवादी आंदोलन का प्रचार किया? न्यू इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, यंग इंडिया, वंदे मातरम। तो किसका किया? यंग इंडिया का। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। आगे देखिए, कहता है भारत में पहला छापा खाना किस लोगों ने लगाया? भारत में पहला छापा खाना किन लोगों ने लगाया? पुर्तगालियों ने, डंचों ने, फ्रांसीसियों ने, अंग्रेजों ने। तो किसने लगाया था? पुर्तगालियों ने। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कहता है भारत में पहला छापा खाना कहाँ लगाया गया? भारत में पहला छापा खाना कहाँ लगाया गया? बंबई में, गोवा में, कलकत्ता में, मद्रास में। तो कहाँ लगाया गया था? गोवा में। ऑप्शन नंबर बी क्या आ जाएगा आपका? गोवा सही हो जाएगा। आगे देखिए, कहता है वर्नाक्यूलो गोवा में प्रेस एक्ट किस गवर्नर जनरल के समय में पारित हुआ? वर्नाक्यूलो गोवा में प्रेस एक्ट किस गवर्नर जनरल के समय में पारित हुआ? वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड होजी, लॉर्ड लीटन, लॉर्ड रिपन। तो किसके समय हुआ था? लॉर्ड रिपन के समय। ऑप्शन नंबर सी क्या आ जाएगा? लॉर्ड रिपन सही हो जाएगा।
कहता है भारतीय प्रेस का प्रारंभ विलियम वोल्टास द्वारा कब किया गया? भारतीय प्रेस का प्रारंभ विलियम वोल्टास द्वारा कब किया गया? 1766 में, 1765 में, 1760 में, 1740 में। तो कब किया गया था? 1766 में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे देखिए, कहता महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया? महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया? कॉमनवेल्थ का, यंग इंडिया का, बंगाली का, बिहारी का? तो किसका किया था? यंग इंडिया का किया था। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? यंग इंडिया सही हो जाएगा। आगे देखिए, कहता है किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी? हरिजन, भारत मित्र, अमृत बाजार पत्रिका, हिंदुस्तान रिव्यू? तो क्या हो जाएगा? बंगाली। ऑप्शन नंबर इसमें जो है ऑप्शन नहीं दिया गया। कहता किस पत्र से रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट ने बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी? हरिजन, भारत मित्र, अमृत बाजार पत्रिका, हिंदुस्तान रिव्यू? तो ये जो है इसका आप जो है कमेंट में आंसर दीजिएगा, क्या हो जाएगा। आगे देखिए, कहता है हरिजन पत्रिका का प्रकाशन किसने आरंभ किया था? हरिजन पत्रिका का प्रकाशन किसने आरंभ किया था? राम मोहन राय ने, फिरोज शाह मेहता ने, महात्मा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू ने? तो किसने किया था? महात्मा गांधी ने। कहता है छापाखाना का आविष्कार किसने किया? छापाखाना का आविष्कार किसने किया था? गुटेनबर्ग ने, कैक्सटन ने, एम हो ने? इनमें से कोई नहीं। तो किसने किया था? गुटेनबर्ग ने। ऑप्शन नंबर ए गुटेनबर्ग सही हो जाएगा। कहता है भारतीयों द्वारा प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र था? भारतीयों द्वारा प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र था बंगाल गजट, पायोनियर, अमृत बाजार पत्रिका, सुलभ समाचार? क्या था? बंगाल गजट था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे देखिए, कहता है तिलक ने केसरी प्रकाशन किस भाषा में किया? तिलक ने केसरी का प्रकाशन किस भाषा में किया था? हिंदी में, अंग्रेजी में, मराठी में, कोंकणी में? तो किस में किया था? मराठी में किया था। ऑप्शन नंबर सी मराठी सही हो जाएगा। कहता है आजादी के बाद समाचार पत्र आपत्तिजनक विषय अधिनियम कब पारित हुआ? आजादी के बाद समाचार पत्र आपत्तिजनक विषय अधिनियम कब पारित हुआ? 1951 में, 1953 में, 1954 में, 1956 में? तो कब हुआ था? 1951 में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कहता है वुड ब्लॉक छपाई की तकनीक सबसे पहले कहाँ विकसित की गई? वुड ब्लॉक छपाई की तकनीकी सबसे पहले कहाँ विकसित की गई? मिस्र में, भारत में, जापान में, चीन में? तो सबसे पहले चीन में की गई थी। ऑप्शन नंबर डी चीन सही हो जाएगा। कहता है यूरोप में कागज बनाने का पहला कारखाना कहाँ खोला गया था? यूरोप में जो कागज बनाने का पहला कारखाना खोला गया था वो कहाँ खोला गया था? इंग्लैंड में, रूस में, जर्मनी में, इटली में? तो कहाँ खोला गया था? जर्मनी में खोला गया था। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? जर्मनी सही हो जाएगा। आगे देखिए, कहता है 95 स्थापनाएं किसने लिखी? 95 स्थापनाएं किसने लिखी? मार्टिन लूथर ने, ज्वालिंगी ने, क्वालिंग ने, इंग्लेशियम आयोला ने? तो किसने लिखा है? मार्टिन लूथर ने लिखा है। ऑप्शन नंबर ए क्या आ जाएगा?
सही हो जाएगा। आगे देखिए, कहता है संवाद। संवाद कौमुदी का प्रकाशन किस भाषा में हुआ? संवाद कौमुदी का प्रकाशन किस भाषा में हुआ? हिंदी में, बंगाल में, अंग्रेजी में, गुजराती में। तो किस में हुआ है? बंगाल में हुआ है, बंगला में। ऑप्शन नंबर बी बंगला सही हो जाएगा। कहता है राजा राम मोहन राय के फ्रांसीसी में किस पत्रिका का संपादन किया? राजा राम मोहन राय ने फ्रांसीसी में किस पत्रिका का संपादन किया? रास्ता, गुप्तार का, जमीन जमशेद का, अखबारे सौदागर का, मीरातुल अखबार का। तो किसका किया था? मीरातुल अखबार का। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। कहता है देसी भाषा में प्रकाशित पहला समाचार पत्र था। देसी भाषा में प्रकाशित पहला समाचार पत्र था हिंदू पेट्रियट, स्टेटस में, बंगाल गजट, मद्रास मेल। तो क्या था? हिंदू पेट्रियट था। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही हो जाएगा। आगे देख लीजिए, तो ये जो है हिस्ट्री के आज अंतिम 8वां अध्याय खत्म हो चुका है। इस वीडियो पार्ट में हम जो है 47 VVI ऑब्जेक्टिव को जो है कवर किए हैं। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट सब्जेक्ट के वीडियो को कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।